गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संख्याओं के योगफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और संख्याओं के योगफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनका उपयोग गिनने के काम आती है। जो गिनने के काम आती है उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जीरो को छोड़ करके जो भी संख्याएं हैं जो गिनने के काम आती हैं वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसका फार्मूला होगा क्या होगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फार्मूला अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1/2। ठीक है, अगर हम अंतिम संख्या को n मान लेते हैं तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये होगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। इस फार्मूला को जो है लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित एक प्रश्न को जो है बनाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, उसका फार्मूला क्या होता है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, जहाँ पर n क्या है, n जो है अंतिम संख्या है। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, और इसकी अंतिम संख्या क्या है आपका, इसका अंतिम संख्या है 20। क्या है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या है 20। तो हम लोग n को क्या मानेंगे, n जो है आपका क्या है, अंतिम संख्या है, और इसमें अंतिम संख्या क्या है 20। तो n का मान कितना लेंगे हम लोग, 20 लेंगे। ठीक है, n को हम लोग 20 मानेंगे। अब ये n को 20 मानेंगे तो इस फार्मूला पे जो है इसको रख देते हैं। तो जहाँ पर n है वहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 n इंटू, तो यहाँ इंटू लगाएंगे। फिर क्या है कोष्टक में n के जगह में क्या लिखेंगे, 20 प्लस, तो प्लस, फिर क्या है 1, यहाँ लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब इसको जो है आगे यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए 20 इंटू ये 20 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 20 और 1 हो जाएगा 21। कितना होगा, 21/2। ठीक है, अब इसको जो है गुणा कर देते हैं। कितना होगा, 20 इंटू 21/2। ठीक है, तो इसको जो है गुणा करते हैं। तो चलिए पहले 20 इंटू 21 कर लेते हैं। कितना आएगा, 1 0 0, 1 दूनी 2। ठीक है, 2 0 0, 2 दूने 4। कितना हो जाएगा, 0 2 4। कितना आया, 420 आया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 420, यहाँ बटे 2 है तो क्या करेंगे, 420 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूने 4। ठीक, फिर 2 उतारेंगे, 2 एकम 2, तो ये 0, तो 2 0 0। ठीक है, तो कितना आया आपका, 210। तो 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो क्या होगा इसका योगफल जो है 210। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको जो है हल करना। ठीक, चलिए क्वेश्चन जो है और लेते हैं, संख्याओं का योगफल। क्या होगा। ठीक है, क्या है, प्रथम
30 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए, प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। तो इसका होता है फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2। इसमें n क्या होता है, n जो है अंतिम संख्या होता है। तो प्रथम 30 में अंतिम संख्या क्या होगा, आपका 30 होगा। ठीक है, अंतिम संख्या क्या होगा, 30। तो n का मान कितना होगा, 30 होगा। अब इसे जो है इस फार्मूला पे रख देते हैं। तो n में क्या है, n की जगह पे क्या है, 30। तो क्या लिखेंगे, 30। ठीक है, तो है 30, फिर इंटू यहाँ 30 प्लस 1/2। तो कितना हो जाएगा आपका, 30 है। तो 30 इंटू 31/2। यहाँ पास 30 और 31 का पहले गुणा कर देते हैं, 30 और 31 का। ठीक है, एक शून्यम शून्य, एक तिया 3, 3 शून्यम शून्य, 3 तिहाई 9। तो 0 3 9 कितना आया, 930। अब 930 को क्या करेंगे, 930 को 2 से भाग कर देंगे। तो कितना आएगा, 2 चौक 8। ठीक, 1 3, 2 छक्का 12, 1 और ये 0। तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, तो कितना आया आपका, 465। तो प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा 465। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसको उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या है, सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है अंतिम संख्या। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1। ठीक है, बस इतना ही। इसमें देखिए, अगर हम लोग अंतिम संख्या को n मानते हैं, क्या मानते हैं, n, तो क्या होगा, इसका फार्मूला जो है n इंटू n प्लस 1। ठीक, ये क्या है आपका, ये फार्मूला है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न लेते हैं, उसको बना करके देखते हैं। चलिए, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, क्या बोला है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए 1 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी कि 1 से लेकर के 50 तक जो संख्या दिया हुआ है उसमें सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, इसे जो है निकालते हैं। तो n सम संख्याओं का योगफल, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है आपको, 1 से 50 तक सम संख्याओं, क्या बोला है, 1 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो 1 से 50 है, तो इसके बीच में आपके जो है विषम संख्याएं भी होंगे, 1 से 50 के बीच में होंगे ना। तो पहले हम लोग 1 से 50 के बीच में सम संख्याओं को जो है फाइंड कर लेते हैं, उसे जो है पहले निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसकी अंतिम संख्या कितना है, 50 है। ठीक है, n कितना है, 50। तो सम संख्याएं निकालने के लिए ये 50 को जो है 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, इसको 2 से पहले भाग कर देंगे सम संख्याएं निकालने के लिए। तो कितना आएगा, 2 दूने 4। ठीक है, 1 0, 2 पंचे 10, कितना आया, तो 25 आया। ठीक है, कितना आया, 25 आया।
यानी कि 1 से 50 तक जो संख्याएं हैं उसमें सम संख्या कितना है, 25 है। तो अब हमें सम संख्या की संख्या जो है प्राप्त हो गया। तो सम संख्या कितना है, 25 है। अब इस 25 सम संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सम संख्याओं के योगफल का फार्मूला n इंटू n प्लस 1। ठीक है, n कितना है आपका, 25 है। तो क्या होगा, 25 इंटू 25 प्लस 1। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 26। अब इसका जो है यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 6 पंचे 30 की शून्य हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 150। 2 पंचे 10 की शून्य हासिल 1, 2 दूने 4 और 1 5। तो कितना हो जाएगा, 0 5 और ये 6, कितना आएगा 650। तो 1 से लेकर 50 तक सम संख्याओं का योगफल कितना आएगा, आपका 650 आएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर रिपीट करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए 1 से 50 तक जो भी संख्या है आपका 1 2 3 4 ऐसे करते करते 50 तक, तो इसके बीच में आपका जो है विषम संख्याएं भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सम संख्याओं की संख्या निकालना है। तो सम संख्याओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 50 है, इसको 2 से पहले भाग करेंगे। ठीक है, जो भी इसका अंतिम संख्या रहेगा इसको पहले 2 से भाग करेंगे सम संख्या निकालने के लिए। इसको भाग करने पे कितना आएगा, 25 आएगा। यानी कि 1 से 50 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं, 25 सम संख्याएं हैं। अब देखिए सम संख्याओं की संख्या कितना है, 25 है। तो ये सम संख्या है, इसका योगफल निकालेंगे। तो इसका योगफल का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1। n कितना है आपका 25, तो 25 इंटू n 25 प्लस 1 तो प्लस 1, तो कितना हो गया 25 इंटू 26। अब इसको जो है गुणा कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 650। इस तरीके से जो है हम लोग सम संख्याओं का योगफल जो है निकालेंगे। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम 20। तो प्रथम 20 में जो है आपका विषम संख्याएं भी होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम संख्याओं का संख्या निकालेंगे कि कितना सम संख्याएं होंगे। तो क्या करेंगे, ये 20 है तो पहले 20 को जो है 2 से भाग करेंगे। तो कितना आएगा आपका 2 दहम 20। ठीक है, कितना आया 10। यानी कि प्रथम 20 में से सम संख्याएं कितनी होंगी, सम संख्याओं की संख्या क्या होगी, संख्या होगी आपका 10। ठीक, अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे सम संख्याओं का योगफल। तो सम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। ठीक, इसमें n क्या है, n जो है आपका 10 है। ठीक है, n क्या है, n आपका 10 है। अब इसको जो है n को इस n के जगह पे रख देते हैं। यहाँ रख देंगे 10 गुणा 10 प्लस 1। ठीक है, कितना होगा 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 11। अब इसको जो है गुणा कर देते हैं। 1 शून्यम 0 1 एकम 1, 1 शून्यम 0 1 एकम 1, कितना आएगा 110। यानी कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 110 होगा। इस तरीके से जो है आप इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको जो है उतार लेना। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न में। अब देखते हैं तीसरा फार्मूला। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, अब देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, इसका फार्मूला क्या होगा उसको देखिए। इसका फार्मूला होगा अंतिम संख्या का अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या। ठीक है, यदि हम लोग अंतिम संख्या को n मानते हैं तो क्या होगा n इंटू n।
ठीक है, इसे हम लोग n का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है आपका प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल है। उसका फार्मूला क्या है n इंटू n, या तो इसे हम n का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे संबंधित जो है एक प्रश्न को बनाते हैं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल, इसको जो है निकालना है। क्या निकालना है? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। तो देखिए सबसे पहले जो प्रथम 20 संख्याएं हैं इसमें जो है आपकी सम संख्याएं भी दिए होंगे। ठीक है, तो पहले हमें जो है विषम संख्याओं की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसे देखिए। तो विषम संख्याओं की संख्या निकालने के लिए जो है 20 को जो है हम लोग भाग करेंगे किससे? 2 से। कितना आएगा? 2 दहम 20, यानी कि विषम संख्याओं की संख्या कितना है आपका? 10 है। कितना है? 10। ठीक है, इसमें विषम संख्याओं की संख्या कितना है? 10। ठीक है, तो n मतलब कितना है आपका? 10 है। ठीक, तो विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है? इसका सूत्र होता है n इंटू n। आपका n कितना है? 10। तो क्या करेंगे? 10 इंटू 10, यानी कितना आएगा? इसको जो है गुणा कर देते हैं। 0 शून्यम 0 0, 1 शून्यम 0, 1 एकम 1, तो कितना आएगा? 0 0 1, यानी कि कितना आएगा आपका? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक से 49 तक। ठीक है, क्या है? 1 से 49 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब देखिए यहाँ क्या दिया है? 49। तो 1 से 49 के बीच में आपकी सम संख्याएं भी होंगे और विषम संख्याएं भी होंगे। तो हम लोग जो है पहले विषम संख्याओं की संख्या जो है निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 49 को जो है 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो इसको 2 से भाग कर देते हैं। अब देखना, 2 दूने 4, ठीक, ये कट गया 9, 2 चौक 8, ठीक, कितना आएगा? 1। अब देखिए यहाँ पास एक क्या बच रहा है आपका? शेषफल बच रहा है। ठीक है, एक क्या बच रहा है? शेषफल। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो 24 है, ठीक, क्या है? 24। तो 1 से 49 के बीच में सम संख्याओं की संख्या कितना होगा? 24। लेकिन विषम संख्याओं की संख्या कितना होगा? क्योंकि यहाँ पास एक शेषफल बच रहा है। तो जब हम लोग विषम संख्याओं की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये 1 को जो है इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जो इसका भागफल है कितना है? 24 है। तो इसमें क्या करेंगे? 1 को जोड़ देंगे, तब जा कर के हमारी जो है विषम संख्याओं की संख्या आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर शेषफल नहीं बचता है तब तो आपका जो इसका भागफल आया है ये होगा विषम संख्याओं की संख्या। लेकिन अगर शेषफल बचता है तो शेषफल को क्या करेंगे? भागफल से जोड़ देंगे। तो यहाँ पास जो है विषम संख्याओं की संख्या कितना होगा? 25 होगा। ठीक है, कितना होगा? 25। देखिए विषम संख्याओं की संख्या कितना होगा? कितना है आपका? 49 को 2 से भाग किए तो भागफल 24, लेकिन एक क्या बच रहा है? शेषफल। तो शेषफल को भी क्या करेंगे? भागफल में जोड़ देंगे, तब आपका क्या आएगा? विषम संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 1 कितना आएगा आपका? 25। तो विषम संख्याओं की संख्या कितना होगा? 25 होगा। 1 से लेकर के 49 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितना होगा? 25। ठीक है, अब निकालते हैं इसका योगफल। तो विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है n इंटू n। तो आपका n क्या है? 25 है। तो क्या होगा यहाँ पास? 25 इंटू 25। ठीक है, इसको जो है गुणा कर देते हैं। 5 पंचे 25 की 5, हासिल आया 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। ठीक है, 2 पंचे 10 की 0, हासिल आया 1।
2 दूनी 4 और 1 5। ठीक, कितना हो जाएगा? 5 2 और 5 और 1 6। कितना आएगा आपका? 625। यानी कि 1 से लेकर 49 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? 625। इस तरीके से जो है आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।